हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हेमंत गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ एमकॉम का कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का प्रीवियस ईयर पेपर ऑफिशियल आंसर की के साथ, जो कि सीरीज शुरू की हुई है हमने। इससे पहले इसी पेपर के हमने 25 क्वेश्चन ऑलरेडी अपने चैनल पर डाले हुए हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा तो उन्हें ज़रूर कंसीडर कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन में आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीआरएम में क्रॉस सेलिंग को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है। ऑप्शन दिया गया है, नए ग्राहकों को नए उत्पाद बेचना, मौजूदा ग्राहकों को पूरक उत्पाद बेचना, या मौजूदा उत्पादों की कीमत बढ़ाना, या एक ही उत्पाद को बार बार बेचना। क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस क्रॉस सेलिंग इन सीआरएम। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सेलिंग कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स टू एग्जिस्टिंग कस्टमर, मौजूदा ग्राहकों को पूरक उत्पाद बेचना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अप सेलिंग रेफर्स टू। अप सेलिंग का क्या अर्थ है। तो जो दिए गए ऑप्शन हैं इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर बी, ग्राहकों को अधिक महंगे उत्पाद या अपग्रेड खरीदने के लिए प्रेरित करना अप सेलिंग का मतलब होता है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ग्राहक प्रतिधारण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कस्टमर रिटेंशन इज टू। फर्स्ट ऑप्शन है नए ग्राहकों को आकर्षित करना, विपणन लागत कम करना और वफादारी बनाना, उत्पाद विविधता बढ़ाना, या नए बाजारों में विस्तार करना। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विपणन लागत कम करना और वफादारी बनाना। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा गया, सीआरएम में व्यवहार पूर्वानुमान का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है। ऑप्शन दिया गया है, बेहतर मूल्य निर्धारण, भविष्य की ग्राहक आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं का अनुमान लगाना, कर्मचारी टर्नओवर कम करना, या उत्पादन क्षमता का विस्तार करना। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है एंटिसिपेटिंग फ्यूचर कस्टमर नीड्स एंड प्रेफरेंस, यानी कि सीआरएम में व्यवहार पूर्वानुमान का लाभ है भविष्य की ग्राहक आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को अनुमान लगाना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ग्राहक लाभप्रदता और मूल्य मॉडलिंग मुख्य रूप से संगठनों की निम्नलिखित में मदद करता है। तो यह किस में मदद करता है, यह मदद करता है उच्च मूल्य वाले ग्राहकों की पहचान करना और उन पर ध्यान केंद्रित करने से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा है, सीआरएम में चैनल अनुकूलन का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है सबसे प्रभावी और लागत कुशल संचार चैनलों की पहचान करना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, सीआरएम में व्यक्तिकरण निम्न द्वारा प्राप्त किया जाता है। पर्सनलाइजेशन इन सीआरएम इज अचीव्ड बाय, दिए गए ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर है वो है कस्टमाइजिंग कम्युनिकेशन एंड ऑफर्स बेस्ड ऑन कस्टमर डेटा, ग्राहक डेटा के आधार पर संचार और ऑफर को अनुकूलित करना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, घटना आधारित विपणन का क्या अर्थ है। इवेंट बेस्ड मार्केटिंग का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है डिलीवरिंग मार्केटिंग मैसेजेस ट्रिगर्ड बाय स्पेसिफिक कस्टमर एक्शन और इवेंट्स, विशिष्ट ग्राहक क्रियाओं या घटनाओं से प्रेरित विपणन संदेश पहुंचाना इसका सही अर्थ होगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ई सीआरएम बेस्ड। तो क्या कह रहा है कि ई सीआरएम मुख्य रूप से ग्राहक संपर्क के लिए किस माध्यम का प्रयोग करता है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल चैनल्स लाइक वेब, ईमेल एंड मोबाइल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ई सीआरएम का स्तर नहीं है। तो दिए गए ऑप्शन
हैं आपके पास ऑपरेशनल ECRM, एनालिटिकल ECRM, कोलेबोरेटिव ECRM और स्ट्रक्चरल ECRM। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है स्ट्रक्चरल ECRM। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब स्टूडेंट्स इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछ रहा है कार्यात्मक ECRM मुख्य रूप से निम्न से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? ग्राहक डेटा विश्लेषण, स्वचालन उपकरणों के माध्यम से ग्राहकों के साथ प्रत्यक्ष बातचीत, दीर्घकालिक बाजार पूर्वानुमान या कर्मचारी जुड़ाव रणनीतियाँ। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है डायरेक्ट इंटरेक्शन विद कस्टमर्स थ्रू ऑटोमेशन टूल्स, यानी कि स्वचालन उपकरणों के माध्यम से ग्राहकों के साथ प्रत्यक्ष बातचीत। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट्स इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है एनालिटिकल ECRM फोकसेस ऑन, विश्लेषणात्मक ECRM निम्न पर केंद्रित है। तो दिए गए ऑप्शन में से जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर डेटा एंड बिहेवियर पैटर्न्स। एनालिटिकल ECRM किस पर, विश्लेषणात्मक ECRM किस पर केंद्रित है? यह ग्राहक डेटा और उसके व्यवहार पैटर्न को समझने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सहयोगी ECRM का उपयोग निम्न के लिए किया जाता है। तो स्टूडेंट्स दिए गए ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो है विभिन्न विभागों में ग्राहक सहयोग में सुधार। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ECRM में गोपनीयता महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्राहक डेटा अत्यधिक संवेदनशील और व्यक्तिगत होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की चैलेंज इन ECRM। ECRM में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख चुनौती है? तो यह डेटा सुरक्षा और उसकी गोपनीयता संबंधी चिंता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है ECRM में व्यक्तिकरण आमतौर पर निम्नलिखित के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा विश्लेषण, जनसंचार माध्यमों में विज्ञापन, सरकारी नियम और मानकीकृत पैकेजिंग। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा विश्लेषण। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है इवेंट बेस्ड मार्केटिंग इन ECRM कैन बी ट्रिगर्ड बाय। ECRM में इवेंट आधारित मार्केटिंग निम्नलिखित द्वारा ट्रिगर की जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कस्टमर्स बर्थडे और एनिवर्सरी, ग्राहक का जन्मदिन या उसकी वर्षगांठ। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है विच मैट्रिक इज ऑफन यूज्ड इन कस्टमर रिटेंशन एनालिसिस। ग्राहक प्रतिधारण विश्लेषण में अक्सर किस मैट्रिक का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ग्राहक जीवन काल मूल्य, सकल घरेलू उत्पाद या लाभ हानि बिंदु। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है CLV, ग्राहक जीवन काल मूल्य। आपको इसकी फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए, आपसे CLV की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो CLV की फुल फॉर्म क्या है? कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है एग्जाम में पिछली खरीदारी के आधार पर उत्पाद सुझाव देने वाली कंपनी निम्न कार्य कर रही है। तो ऑप्शन दिए गए हैं चैनल अनुकूलन, व्यक्तिकरण और व्यवहार पूर्वानुमान, केवल इवेंट आधारित मार्केटिंग या लागत कटौती रणनीति। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है व्यक्तिकरण और व्यवहार पूर्वानुमान। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है द मेन गोल ऑफ CRM मार्केटिंग ड्राइव्स इज टू। CRM मार्केटिंग का मुख्य लक्ष्य क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं ABCD। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है बिल्डिंग स्ट्रोंगर कस्टमर रिलेशनशिप एंड मैक्सिमाइज वैल्यू। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
मजबूत ग्राहक संबंध बनाना और मूल्य को अधिकतम करना। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, संबंध मार्केटिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग प्राइमरीली फोकसेस ऑन, संबंध मार्केटिंग मुख्य रूप से निम्न पर केंद्रित है। तो यह किस पर केंद्रित है? तो यह दीर्घकालीन ग्राहक संबंध, लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप पर केंद्रित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोर स्ट्रेटजी इन रिलेशनशिप डेवलपमेंट, संबंध विकास में निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य रणनीति है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पर्सनलाइजेशन एंड कस्टमाइजेशन, निजीकरण और अनुकूलन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, द ऑर्गेनाइजेशनल परवेसिव अप्रोच इन रिलेशनशिप मार्केटिंग एम्फेसाइजेज, संबंध विपणन में संगठनात्मक दृष्टिकोण इस बात पर जोर देता है, किस बात पर जोर देता है? यह जोर देता है सभी विभागों में संबंधों पर ध्यान केंद्रित करना, एक्सटेंडिंग रिलेशनशिप फोकस अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, ग्राहकों की भावनाओं का प्रबंधन महत्वपूर्ण है क्योंकि किस लिए? ऑप्शन दिए गए हैं, ग्राहक केवल तर्क के आधार पर निर्णय लेते हैं, भावनाएं वफादारी और खरीदारी के निर्णयों को प्रभावित करती हैं, व्यावसायिक लेन देन में भावनाएं अप्रासंगिक हैं, और भावनाएं केवल कर्मचारियों को प्रभावित करती हैं, ग्राहकों को नहीं। तो दिए गए ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर है वो है भावनाएं वफादारी और खरीदारी के निर्णयों को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, ए स्ट्रॉन्ग ब्रांड बिल्ट थ्रो रिलेशनशिप मार्केटिंग यूजुअली रिजल्ट इन, संबंध विपणन के माध्यम से निर्मित एक मजबूत ब्रांड आमतौर पर निम्नलिखित परिणाम देता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है इंक्रीज्ड ट्रस्ट एंड लॉयल्टी, विश्वास और वफादारी में वृद्धि करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये थे सीआरएम पेपर में पूछे गए आगे के 25 क्वेश्चन। तो कुल मिला के अभी तक हमने एग्जाम में पूछे गए 50 क्वेश्चन का ऑफिशियल आंसर की के साथ आपको आंसर बता दिया है। यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो आप उनको भी जरूर देख लें, और साथ ही साथ इस सेशन को अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।